हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे दिस स्नेक गेम इन एंड्रॉयड यूजिंग जावा। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे कि ये हम कैसे बिल्ड करते हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है और ये एक बिगिनर प्रोजेक्ट है, ओके। एंड आई एम होपिंग कि आपको जावा के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, थोड़ा बहुत आपने जावा में कोड कर रखा होगा, तो ठीक है, वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। वरना हम एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप कोटलिन में भी कोड करते हैं तो इसे आपको कोटलिन में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, उस इस वीडियो में हम वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो फिर आप इसे कोटलिन में अगर कोड करते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को भी कोटलिन में कोड कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले डिस्क्रिप्शन में गिटहब रिपो का लिंक है, तो वहाँ जाना है आपने और वहाँ पे जाके ये एसेट्स डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये सारी पिक्चर मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करके हमें आना है ड्रॉएबल में और ड्रॉएबल में आके पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गिटहब रिपो का, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी है, इसे काट के हम यहाँ पे लिखेंगे एक्टिविटी, ओके। अब उसके बाद हम जाएंगे अपनी मैनिफेस्ट फाइल में। मैनिफेस्ट फाइल में हम आएंगे यहाँ एक्टिविटी टैग के अंदर और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड्रॉयड थीम इक्वल टू एंड्रॉयड स्टाइल थीम डॉट होलो डॉट लाइट डॉट नो एक्शन बार डॉट फुल स्क्रीन। तो इससे क्या होगा कि हमें अपने डिवाइस की फुल स्क्रीन का यूज़ कर पाएंगे हम इसे यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड्रॉयड कॉलन ओरिएंटेशन, स्क्रीन ओरिएंटेशन, और स्क्रीन ओरिएंटेशन हमारी रहेगी लैंडस्केप, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन की ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप ही रहेगी। तो अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बनाना होगा, टाइप डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा गेट विंडो मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, ओके। और इसके नीचे मैं एक पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इसे इंपोर्ट करने के बाद और यहाँ मैं लिखूँगा न्यू पॉइंट एंड मैं डिस्प्ले ऑब्जेक्ट का गेट साइज मेथड को कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा पॉइंट, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, तो डिस्प्ले से हमारी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ऑब्जेक्ट बना और उस डिस्प्ले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने अपना ये पॉइंट वेरिएबल पास कर दिया। तो अगर हमें डिस्प्ले की विड्थ चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट डॉट एक्स। अगर मैं ये लिखूँगा तो इससे क्या होगा, मुझे डिस्प्ले की जो विड्थ होगी वो मिल जाएगी और सिमिलरली पॉइंट डॉट वाई से हमें उसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम मैं पॉइंट से चेंज करके साइज़ कर देता हूँ, ओके। अब ये थोड़ा सेंसिबल लग रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इस लाइन पे। तो सेट कंटेंट व्यू के अंदर हमारी आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन फाइल है। तो हम यहाँ पे ये वाली फाइल पास नहीं करके एक व्यू पास करेंगे। तो बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में कोई भी XML फाइल यूज़ नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई इस सेट कंटेंट व्यू के अंदर कोई व्यू पास करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्लास बनाऊँगा। तो यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक जावा क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास का नेम होगा स्नेक गेम लूप, ओके। और यहाँ पे मैं एक्सटेंड करूँगा व्यू, ओके। तो यहाँ पे मैंने व्यू को एक्सटेंड कर लिया है। अभी ये एरर आ रहा है, इसे हम देखेंगे बाद में। तो अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम दे दूँगा स्नेक गेम लूप, ओके। यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नेक गेम लूप इक्वल टू न्यू स्नेक गेम लूप और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये हमारा स्नेक गेम लूप, ओके। तो ये जो स्नेक गेम लूप है ये व्यू को एक्सटेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे व्यू एक्सटेंड ना करके सरफेस व्यू को एक्सटेंड करेंगे। तो ये सरफेस व्यू क्या है, तो एक बार चलते हैं इसका आंसर इंटरनेट पे देखते हैं।
तो सरफेस व्यू पे यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें स्टैक ओवरफ्लो पे, तो यहाँ पे ये आंसर क्या कह रहा है, व्यूज आर ऑल ड्रॉन ऑन द सेम GUI थ्रेड विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर ऑल यूज़र इंटरेक्शन। ठीक है, सो इफ़ यू नीड टू अपडेट GUI रैपिडली और इफ़ द रेंडरिंग टेक टू मच टाइम एंड अफेक्ट यूज़र एक्सपीरियंस देन यूज़ सरफेस व्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हमें कोई कोई रैपिडली हमें हमारा जो स्टेट है, जो UI है वो अपडेट करना हो, तो उसके लिए हमें सरफेस व्यू यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि हमारे गेम में जो फ्रेम्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे, हर कुछ मिली सेकेंड के बाद फ्रेम्स चेंज होते रहेंगे, तो इसलिए हम सरफेस व्यू यूज़ करेंगे और नॉर्मल व्यूज़ जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने सरफेस व्यू यूज़ करा है। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ। नीचे यहाँ पे मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसका नेम होगा स्नेक गेम लूप, और इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा। ओके, और कॉन्टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ लेंगे, वो होगा पॉइंट टाइप का वेरिएबल, और जो हमें बताएगा स्क्रीन साइज। इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सुपर, और इसके अंदर मैं पास करूँगा कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे। तो मेन एक्टिविटी पे हमें दो चीज़ पास करनी है इस ऑब्जेक्ट पे। एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि है हमारा दिस, और ये हमारा जो साइज़ है वो, ये जो डिस्प्ले का साइज़ हमने इस पॉइंट वेरिएबल में स्टोर करा था वो हमने पास कर दिया, और वो हमारे पास यहाँ आ गया। तो जो हमारा गेम है उसमें एक बैकग्राउंड थ्रेड रन होगी, और उस बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर एक कंटिन्यूसली वाइल लूप जो है वो रन करता रहेगा। तो जो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली फ्रेम को अपडेट करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें एक थ्रेड चाहिए होगी, तो उसके लिए मैं इम्प्लीमेंट करूँगा रनेबल। ठीक है, ये हमें थ्रेड रन करनी है एक, तो उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए जो होगा हमारा वाइड रन। तो ठीक है, तो ये जो रन मेथड है ये बैकग्राउंड थ्रेड पे रन होता रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट थ्रेड, और इसका मैं नेम दे दूंगा थ्रेड। ओके, तो इस रन मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आते हैं अपनी मेन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे मैं दो मेथड ओवरराइड करूँगा जो कि है हमारे ऑन पॉज एंड ऑन रिज्यूम। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड ओवरराइड कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ अपनी स्नेक गेम लूप डॉट जावा क्लास के अंदर, और इस रन मेथड के अंदर मैं एक वाइल लूप लिखूँगा, और उसके अंदर मैं वाइल लूप के अंदर एक पास करूँगा एक वेरिएबल इज़ थ्रेड रनिंग, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसी नेम से जो बूलियन टाइप रिटर्न करेगा इस थ्रेड रनिंग। तो ये हमारा रन के अंदर ये वाइल लूप चलता रहेगा, और इस थ्रेड रनिंग की वैल्यू क्या होगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं दो मेथड हैं वो क्रिएट करूँगा। फर्स्ट इज पब्लिक वॉइड ऑन पॉज। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ ऑन पॉज इस स्नेक गेम लूप क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो हमारी जो थ्रेड है ना, थ्रेड के अंदर ये जो वाइल लूप है इसे हमें स्टॉप करना होगा। मतलब इस थ्रेड रनिंग जो वेरिएबल है इसे हमें फॉल्स सेट करना होगा, जिससे क्या होगा ये स्टेप फॉल्स हो जाएगी और उस थ्रेड को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इस थ्रेड रनिंग इक्वल टू फॉल्स। ओके, और मैं लिखूँगा थ्रेड डॉट ज्वाइन। तो जो हमारी थ्रेड होगी उसे हम रोक देंगे, और ये कुछ एरर दे रहा है, इसे हमें ट्राई कैच के अंदर लिखना होगा। ओके ठीक है, ऑन पॉज लिख लिया, और इसी के ऊपर मैं एक और मेथड लिखूंगा ऑन रेज्यूम। मैंने यहाँ लिखा, और इसके अंदर मैं जो ये इज़ थ्रेड रनिंग है इसे मैं ट्रू कर दूंगा। ओके, और जो हमारा थ्रेड वेरिएबल है उसके अंदर मैं
एक थ्रेड ऑब्जेक्ट डाल दूंगा और इसके अंदर मैं पास करूंगा दिस, और फिर मैं इस थ्रेड को स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ऑन रिज्यूम क्या करता है कि ये जो कंडीशन है इस थ्रेड रनिंग को ट्रू करता है, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑन स्टार्ट मतलब उस थ्रेड को स्टार्ट कर देता है। ऑन पॉज सिमिलरली, ऑन पॉज जो है वो थ्रेड रनिंग को पॉज करता है। थ्रेड ज्वाइन मतलब थ्रेड को रोक देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी के अंदर हम जैसे ही ये जो पूरी एक्टिविटी है जो हमारा ऐप है, जब ये हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल होगा तो हमें ये गेम लूप वाला ऑन पॉज मेथड कॉल करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, लिखता हूँ स्नेक गेम लूप डॉट ऑन पॉज, और सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्नेक गेम लूप डॉट ऑन रिज्यूम। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्रेड का जितना भी लॉजिक था वो हो चुका है कंप्लीट। ओके, तो एक्चुअल लॉजिक हमारा जो कोड का है वो लिखने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारी ये पूरी स्क्रीन होगी ना, वो इन छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स और वर्टिकली भी ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स में डिवाइड होगी। तो इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा एप्पल है और जो स्नेक है उसे पोजीशन करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने एक एप्पल को प्लेस करा है, तो एप्पल जो है वो वर्टिकली 1 2 3 4th ब्लॉक पे है, और हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6th ब्लॉक पे है। तो इसी तरह हम ब्लॉक की पोजीशन को हम मेज़र कर सकते हैं और एप्पल को प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली हम जो स्नेक होगा उसकी पोजीशन को भी प्लेस करेंगे। और ये जो एक सिंगल ब्लॉक है, लेट्स से उसका साइज़ जो है वो 10 पिक्सल है। ओके, ये जो एक ब्लॉक है उसका साइज़ जो है वो 10 पिक्सल है। तो ये जो एप्पल है इसकी अगर हम पिक्सल में वैल्यू देखें तो वो क्या होगी, 4 इंटू 10। वर्टिकली इसकी जो वैल्यू होगी 4 इंटू 10 दैट इज़ 40 पिक्सल। 40 पिक्सल ये वर्टिकली नीचे है, और 6 इंटू 10 60 पिक्सल ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, तो कैनवस जो होता है उसे तो हमें पिक्सल में वैल्यू देनी है, तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई साइज ऑफ वन ब्लॉक से पिक्सल में वैल्यू आ जाएगी। पर हम पूरा प्रोजेक्ट में ब्लॉक्स ही यूज़ करेंगे कि जो भी पोजीशन होगी ना वो हम ब्लॉक्स कंसिडर करेंगे कि जैसे एप्पल कौन से ब्लॉक पे है, वर्टिकली कौन से ब्लॉक पे है, हॉरिजॉन्टली कौन से ब्लॉक पे है, स्नेक कौन से ब्लॉक से मूव कर रहा है। तो हम ब्लॉक देखेंगे, जब हमें उसे कैनवस पे प्रिंट करना होगा तो हम उसे पिक्सल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैनवस को तो नहीं पता कि ये ब्लॉक सिस्टम क्या है, तो हमें उसे पिक्सल में ही वैल्यू देनी होगी। तो हम इस ब्लॉक्स को कन्वर्ट करेंगे पिक्सल में और ड्रॉ कर देंगे कैनवस के ऊपर। तो यहाँ मैं स्नेक गेम लूप डॉट जावा क्लास के अंदर आ गया हूँ, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि फाइनल होगा इंटीजर टाइप का, और यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड, और मैं पास कर दूँगा 40। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे वो हमने फिक्स कर दिए हैं, वो होगा 40। 40 हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होंगे। ठीक है, और एक और वेरिएबल होगा हमारा इंट टाइप का ब्लॉक साइज। तो ये जो होगा ये हमारा ब्लॉक का साइज़ बताएगा, पिक्सल में इसकी वैल्यू होगी ब्लॉक साइज़ की कि कितने पिक्सल एक ब्लॉक कितने पिक्सल वाइड है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे नंबर ऑफ ब्लॉक हाई। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल बनाई, तो इसमें हमने फिक्स जो करा है वो हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ ब्लॉक जितने हैं उन्हें फिक्स कर दिया। ये हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक हाई, और ब्लॉक साइज़ भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं आता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉक साइज इक्वल टू स्क्रीन साइज डॉट एक्स। तो इससे हमारी हॉरिजॉन्टली जो स्क्रीन की जो विड्थ थी, पूरी विड्थ इन पिक्सल वो आ गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड। तो टोटल में से हमने नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड, जो टोटल जो स्क्रीन की विड्थ थी उसमें से हमें डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ब्लॉक वाइड जो कि 40 है। तो उससे क्या होगा, हमारा एक ब्लॉक का जो साइज़ होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और इस लाइन को हमें यहाँ नहीं, इसके नीचे लिखना होगा। ओके, तो हमारे पास ब्लॉक साइज आ गया। सिमिलरली हमें नंबर ऑफ ब्लॉक हाई जो है उसमें हमें क्या पास करना होगा, स्क्रीन साइज डॉट वाई डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। तो ओवरऑल जो वर्टिकल हाइट होगी
स्क्रीन की, उसमें हम डिवाइड कर देंगे ब्लॉक साइज, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक हाई आ जाएगा। ओके, तो ओवरऑल जो लेंथ लेट्स से यहाँ पे 60 है और ब्लॉक का साइज है 6, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 इज 10, तो नंबर ऑफ ब्लॉक हाई जो होगी हमारी 10 हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली जो भी हमारा साइज होगा स्क्रीन का वो देखते हैं, जो भी हमारा जो फंक्शन रिटर्न करेगा स्क्रीन का साइज, वो डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक हाई की वैल्यू दे देगा। तो इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हम जो ये हमारी बैकग्राउंड इमेज है, प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारी एक बैकग्राउंड इमेज है ये, इसे हमें एक बिटमैप में स्टोर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ और यहाँ मैं अपनी बिटमैप क्रिएट करूँगा। तो उससे पहले मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट बिटमैप। तो यहाँ मैंने एक बैकग्राउंड इमेज नाम से एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ मैं नीचे आके लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू बिटमैप फैक्ट्री डॉट डीकोड रिसोर्स, और इसके अंदर मैं पास करूँगा अपना रिसोर्सेज और जो ड्रॉएबल है उसकी आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट रिसोर्सेज और यहाँ पे मैं पास करूँगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हमने इतना पास कर लिया, यहाँ पे हमारी जो बिटमैप है वो आ गई है। ठीक है, बिटमैप हमारी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब मैं यहाँ नीचे लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज इक्वल टू बिटमैप डॉट क्रिएट स्केल बिटमैप, और इसके अंदर मैं पास करूँगा बैकग्राउंड इमेज स्क्रीन साइज डॉट एक्स, स्क्रीन साइज डॉट वाई, और जो फिल्टर होगा वो हम फॉल्स ही दे देंगे। यहाँ पे हमने क्या करा कि जो बैकग्राउंड इमेज है इसमें हमने एक बिटमैप स्टोर करवा ली, उसके बाद हमने क्रिएट स्केल्ड बिटमैप मेथड को कॉल करा, जिसमें हमने उस बिटमैप का साइज़ डिफाइन कर दिया कि वो कितनी हाइट होगी, उसकी कितनी हाइट होगी और कितनी विड्थ होगी। तो उसकी जो हाइट और विड्थ होगी वो होगी स्क्रीन डॉट एक्स और स्क्रीन डॉट वाई। स्क्रीन डॉट वाई उसकी हाइट है और स्क्रीन डॉट एक्स उसकी विड्थ है। तो मतलब जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरी स्क्रीन को कवर कर रही है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि होगा हमारा सरफेस होल्डर टाइप का। सरफेस होल्डर नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और जिसका टाइप सरफेस होल्डर है। अभी सरफेस होल्डर क्या है तो ये जाके हम देखते हैं। सरफेस होल्डर की यहाँ पे मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आया हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस टू समवन होल्डिंग अ डिस्प्ले सरफेस अलाउ यू टू कंट्रोल द सरफेस साइज एंड फॉर्मेट, एडिट द पिक्सल इन द सरफेस एंड मॉनिटर चेंज टू द सरफेस। ठीक है, तो बेसिकली जो सरफेस व्यू क्लास है वो एक सरफेस होल्डर को कंटेन करती है। तो सरफेस होल्डर क्या है, वो एक सरफेस को होल्ड करता है। ठीक है, और उस सरफेस पे हम अपना जितनी भी ड्राइंग है वो कर सकते हैं, जितनी भी मॉडिफिकेशन है हम उसमें वो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो सरफेस होल्डर है इसका हमें इंस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस होल्डर इक्वल टू गेट होल्डर, बस सिंपल। तो ये गेट होल्डर करके हमारे पास सरफेस आ गया। तो ये जो सरफेस होल्डर है ये हमें एक कैनवस देगा, सरफेस को होल्ड करता है ये, क्योंकि ये हमें एक कैनवस देगा और उस कैनवस के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सरफेस होल्डर वेरिएबल बनाया है। ओके, तो इतना काम हो गया। अब हम आते हैं नीचे, ऑन पॉज ऑन रिज्यूम ये भी हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे अंदर रन मेथड के अंदर। तो इस रन मेथड के अंदर आने से पहले मैं ऊपर एक आता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नेम होगा पॉज्ड और इसका जो टाइप होगा वो होगा बुलियन। ओके, तो इनिशियली जो ये हमारा पॉज है इसकी वैल्यू होगी हमारी ट्रू। तो जब गेम लॉन्च होगा ना तो वो एक पॉज स्टेट पे होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने गेम लॉन्च करा तो पॉज की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, और वो पॉज तब होगी जब यूज़र क्लिक करेगा, जब पॉज बटन को फिर से क्लिक करेगा तो पॉज की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, वरना जब गेम स्टार्ट होगा तो पॉज की वैल्यू ट्रू ही रहेगी। तो हम यहाँ अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ गेम इज़ नॉट पॉज्ड, मतलब पॉज की वैल्यू फॉल्स है,
ये अगर पॉज फॉल्स होगा तभी ये कंडीशन पूरी ट्रू होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ गेम इज़ नॉट पॉज, तो फिर हम जितने भी अपडेट होंगे ना गेम में, अपडेट फंक्शन एक क्रिएट करेंगे, जितने भी अपडेट होंगे वो हम करेंगे। और अपडेट फंक्शन में क्या क्या आएगा, अपडेट फंक्शन में आएगा स्नेक को मूव करना, स्नेक को मूव करना और एप्पल को मूव करना, ये चेक करना कि स्नेक ने एप्पल खा लिया या नहीं खा लिया, स्नेक मरा तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपडेट के अंदर आएगी। फिर हम बाहर आके क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे जितने भी चेंजेस होंगे हमारे अपडेट फंक्शन के अंदर, जितने भी चेंजेस होंगे वो आके हम ड्रॉ कर देंगे। तो अब समझते हैं ये पूरा लूप चल कैसे रहा है। ठीक है, तो ये रन जो मेथड है इसके अंदर हम एक लूप चला रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये जो इस थ्रेड रनिंग ट्रू है। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि पॉज जो है वो फॉल्स है। तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपडेट में स्नेक की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे कि स्नेक की पोजीशन अभी लेट्स से थर्ड पोजीशन पे स्नेक है, तो थर्ड से फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे जैसे आएगा तो हम उसे ड्रॉ कर देंगे। फिर अगेन ये चलेगा, फिर स्नेक की पोजीशन फोर्थ से फिफ्थ पे जाएगी, तो फिफ्थ पे आ गई, फिफ्थ पे हम उसे फिर से ड्रॉ कर देंगे। तो ये कंटिन्यूसली ऐसा विजुलाइज होगा कि जो स्नेक है वो मूव कर रहा है इस कंटिन्यूस लूप की वजह से। ठीक है, तो ये जो दो मेथड हैं ये हमें अब बनाने होंगे, क्रिएट करने होंगे। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ प्राइवेट वॉइड अपडेट। इसके अंदर जितने भी अपडेट होंगे हम वो करेंगे, और हमारा एक और मेथड होगा प्राइवेट वॉइड ड्रॉ। तो अपडेट मेथड के अंदर हम तब वर्क करेंगे जब हम अपनी स्नेक और एप्पल क्लास को कम्प्लीटली लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम स्नेक और एप्पल क्लास बनाएंगे, तो उस क्लास को बनाने के बाद हम ये अपडेट मेथड तब लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम इस ड्रॉ मेथड पे कि ये ड्रॉ मेथड क्या करेगा। तो ड्रॉ मेथड के अंदर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट दूंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं लिखूंगा सरफेस होल्डर डॉट गेट सरफेस डॉट इज़ वैलिड। अगर सरफेस वैलिड होगा तभी हम उसमें कुछ ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर यहाँ लिखेंगे सरफेस डॉट लॉक कैनवस, तो ये जो मेथड है ना सरफेस डॉट लॉक कैनवस, ये हमें एक कैनवस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ प्राइवेट कैनवस कैनवस। ठीक है, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसी के साथ मैं एक पेंट ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूँ। ओके, तो अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैनवस इक्वल टू सरफेस होल्डर डॉट कैनवस। तो ये सरफेस होल्डर डॉट लॉक कैनवस हमें कैनवस ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हम इस कैनवस पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो अब हमारा जो मन चाहेगा। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ गेम इज़ नॉट पॉज्ड, अगर गेम पॉज नहीं है तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा स्नेक है उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और जो हमारा एप्पल है उसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दो क्लास हैं ये अभी हमने बनाई नहीं है, तो इसे हम अभी खाली छोड़ देते हैं। अगर गेम पॉज है तो जब पॉज की वैल्यू ट्रू होगी तो हम कैनवस पे एक टेक्स्ट शो करेंगे जो कि कहेगा टैप टू प्ले, और लेफ्ट कॉर्नर पे हम एक स्कोर दिखाने के लिए एक और टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 250, और यहाँ पे मैं देता हूँ पेंट डॉट सेट कलर, और मैं यहाँ पे दे दूँगा कलर डॉट ब्लैक, और कैनवस पे मैं ड्रॉ टेक्स्ट मेथड को कॉल करूँगा और इसमें मैं पास कर दूँगा टैप टू प्ले, और इसमें हम इसकी कोऑर्डिनेट देंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जो कि होगा हमारा 250 250, और यहाँ पे हम पास करेंगे पेंट ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट कर दिया प्रिंट। और हाँ, कैनवस जब ड्रॉ होगा तो सबसे पहले हमें जो बैकग्राउंड है उसे ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर आके लिखूँगा कैनवस डॉट
ड्रॉ बिटमैप, क्योंकि हमें जो बिटमैप है वो ड्रॉ करनी है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा बैकग्राउंड इमेज, और इसमें कोऑर्डिनेट दे दूंगा मैं 0 0, क्योंकि जो इमेज होगी वो पूरी स्क्रीन को कवर करेगी, तो इसलिए मैंने 0,0 दिया है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पेंट ऑब्जेक्ट। जो हमने लेफ्ट में वैल्यू पास करी है वो है 0, और जो टॉप पे वैल्यू पास करी है वो है 0। तो वो जो है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इमेज को ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, और वो पूरी स्क्रीन पे ड्रॉ करेगा। जो हमारा कैनवस ऑब्जेक्ट है वो पूरी स्क्रीन पे बैकग्राउंड इमेज को ड्रॉ कर देगा। तो बैकग्राउंड इमेज के बाद हमें क्या करना होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें स्कोर दिखाना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा पेंट डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लैक, पेंट डॉट सेट टेक्स्ट साइज, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज होगा वो हमारा 120 होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो बस स्कोर ही दिखाएगा। और यहाँ मैं प्रिंट करूँगा कैनवस डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं पास कर दूंगा एक वेरिएबल स्कोर, और इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी 1,220, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पेंट। तो स्कोर वेरिएबल जो है वो अभी हमारे पास है नहीं, तो मैं ऊपर जाता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे प्राइवेट इंट स्कोर, और जो इनिशियली जो स्कोर होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर है वो कैनवस के एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ये सब करने के बाद हमें एक मेथड है वो कॉल करना होगा, जो कि है सरफेस होल्डर डॉट अनलॉक कैनवस एंड पोस्ट, और इसके अंदर हम अपना कैनवस ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी पूरी ड्राइंग के बाद हमें ये मेथड कॉल करना होता है। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं अपने कंस्ट्रक्टर पे। तो कंस्ट्रक्टर के नीचे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि होगा हमारा स्टार्ट न्यू गेम। तो ये मेथड में क्या करेगा, ये मेथड बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करूँगा, स्टार्ट न्यू गेम। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर हम दो चीज़ें करेंगे। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, ये जो स्कोर की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 करी है ना, इसे यहाँ 0 ना करके इसे हम यहाँ करेंगे। स्कोर की वैल्यू मैंने यहाँ 0 कर दी। ठीक है, जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ स्कोर की वैल्यू हमने 0 कर दी। ठीक है, और जो हमारा एप्पल होगा ना उसकी पोजीशन को हमें यहाँ पे करना है। अरे यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्पल, एप्पल पोजीशन, स्कोर को 0 करेंगे, एप्पल को पोजीशन करेंगे। ठीक है, पोजीशन के बाद हम क्या करेंगे, मूव स्नेक, स्कोर 0 करेंगे, एप्पल को पोजीशन पे प्लेस करेंगे और स्नेक को मूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो दो काम है वो तभी हो पाएंगे जब हमारे पास एप्पल और स्नेक क्लास अवेलेबल होगी, तो वो भी हम बनाएंगे अभी। ओके, तो अब हम इस रन मेथड के अंदर आते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि ये जो वाइल लूप है ये कंटिन्यूसली रन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो ड्रॉ फंक्शन है ये भी कंटिन्यूसली कॉल होता रहेगा, पर इस फंक्शन की कॉल होने की जो स्पीड है ना वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वाइल लूप है ये किस स्पीड में चल रहा है वो हमें नहीं पता। तो उससे क्या होगा कि जो स्नेक की स्पीड होगी ना वो कांस्टेंट नहीं होगी और वो बहुत तेज़ होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो ड्रॉ फंक्शन है और ये जो अपडेट है वो हर 250 मिली सेकेंड के बाद अपडेट हो। तो मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रेम रेट है वो 250 मिली सेकेंड का हो, मतलब 250 मिली सेकेंड के बाद ही हमारा ये ड्रॉ मेथड कॉल हो, और अगर पॉज नहीं है तो अपडेट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये पूरा कॉपी कर दूंगा। अब ये अपडेट रिक्वायर्ड क्या है, तो ये अपडेट रिक्वायर्ड एक ऐसा फंक्शन होगा जो हमें हर 250 मिली सेकेंड बाद ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वाइल लूप कंटिन्यूसली रन कर रहा है, रन कर रहा है, रन कर रहा है, और जैसे ही 250 मिली सेकेंड होंगे तो ये अपडेट ट्रू रिटर्न करेगा। तो अब इस फंक्शन को देख लेते हैं ये क्या है। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो हमें एक बुलियन टाइप रिटर्न करेगा, और इसका नेम होगा अपडेट रिक्वायर्ड। तो इस फंक्शन में मैं
कोड लिखने से पहले यहाँ ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा, ओके, प्राइवेट, जो कि होगा हमारा लॉन्ग टाइप का, और उसका नेम होगा नेक्स्ट फ्रेम टाइम। तो नेक्स्ट फ्रेम टाइम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पे आऊँगा स्टार्ट न्यू गेम के अंदर, और स्टार्ट न्यू गेम के अंदर मैं नीचे लिखूँगा नेक्स्ट फ्रेम टाइम इक्वल टू सिस्टम डॉट करेंट टाइम इन मिलीज। तो जो करेंट टाइम होगा ना वो मिली सेकेंड में इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मिली सेकेंड में जो वैल्यू होगी करेंट टाइम की वो इस नेक्स्ट फ्रेम टाइम पे स्टोर हो जाएगी। तो अब हम आएंगे यहाँ अपने अपडेट रिक्वायर्ड फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन कैसे काम करेगा, तो इसके अंदर हम लिखेंगे इफ सिस्टम डॉट करेंट टाइम इन मिलीज इज ग्रेटर देन नेक्स्ट फ्रेम टाइम। अगर जो अभी करंट टाइम है वो नेक्स्ट फ्रेम टाइम से ज़्यादा हुआ तब हम रिटर्न करेंगे ट्रू, ओके, वरना हम फॉल्स ही रिटर्न करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि जब करंट टाइम जो होगा अगर वो नेक्स्ट फ्रेम टाइम से बड़ा होगा तब हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और ट्रू रिटर्न करने से पहले हम एक चीज़ और करेंगे, ये जो नेक्स्ट फ्रेम टाइम है इसमें हम प्लस कर देंगे जो फ्रेम रेट हम रखना चाहते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि 120 मिली सेकेंड बाद ही हमारा फ्रेम अपडेट हो, तो मैं यहाँ वैल्यू दे दूँगा 120, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये पूरा फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। एक बार इसे ड्राई रन करके देखते हैं अच्छे से। तो जब गेम स्टार्ट हुआ तो लेट्स से करंट टाइम इन मिलीज की वैल्यू थी, अज्यूम करते हैं हम कि वो थी 100, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेम टाइम पे वैल्यू स्टोर हो गई 100। थ्रेड रन हुई, वाइल लूप में आई, वाइल लूप की इसकी वैल्यू ट्रू है इस थ्रेड रनिंग की, फिर यहाँ पे गया वैल्यू। अब हम यहाँ पे आए अपडेट रिक्वायर्ड फंक्शन पे। तो ये जो अपडेट रिक्वायर्ड फंक्शन है ये करंट टाइम को देखेगा उस वक्त के, लेट्स से जब यहाँ पे जब ये वैल्यू असाइन हुई थी तब टाइम था लेट्स से 100 मिली सेकेंड, और यहाँ पे आते आते हो गया 130 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 130 100 से बड़ा है, हाँ यस बड़ा है। तो हम करंट टाइम के अंदर, करंट टाइम जो हमारा था जो हमारा करंट टाइम उस वक्त था 100, उसमें हमने 120 ऐड कर दिया। तो क्या, तो नेक्स्ट फ्रेम टाइम के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 220 आ गई अब, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेम टाइम के अंदर 220 वैल्यू आ गई और हमने रिटर्न कर दिया ट्रू। ट्रू रिटर्न करने के बाद ये पूरी फंक्शन चल जाएगा। फिर ये फिर से रन होगा और फिर से रन होगा, फिर अपडेट रिक्वायर्ड फंक्शन फिर से कॉल होगा, और जब तक 120 मिली सेकेंड पास नहीं हो जाते तब तक ये इस कोड को रन नहीं करेगा, क्योंकि जब तक करंट टाइम जो है वो नेक्स्ट फ्रेम टाइम से बड़ा नहीं होता तब तक ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा ट्रू, ठीक है। तब तक ये फॉल्स ही रिटर्न करता रहेगा। तो ये जो कंडीशन है ये आफ्टर 120 मिली सेकेंड बाद ही ट्रू रिटर्न करेगी, और ये जो कोड है हमारा 120 मिली सेकेंड में एक बार ही रन होगा। तो इससे जो हमारा फ्रेम रेट है वो 120 मिली सेकेंड का है, कि 120 मिली सेकेंड पे ही हमारा फ्रेम अपडेट होगा। तो ये हमने देख लिया है। अब मैं इतना जो प्रोजेक्ट है इसे रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि ये इतना चल रहा है या नहीं। तो ये जो ऐप है हमारा वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसकी मैं ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हम चाहते थे वही दिख रहा है, टैप टू प्ले और यहाँ पे स्कोर, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्नेक और एप्पल क्लास बनाएंगे और उसे स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ओके। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।